हर एक परेशानी का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पीडीपी और उनके एलाइज जो मिनिस्टर रहे जो आज बड़े बड़े बुलंद दावे करते हैं। उमर साहब ने अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि हिंदुस्तान भी उनको बचा नहीं पाएगा। जिस तरह से 1990 में फारूक अब्दुल्ला को हिंदुस्तान ही बचाया और वो लंदन चले गए, कैसे देखते हैं आप इस बिल्कुल स्टेटमेंट? सही है, हिंदुस्तान नहीं बचा पाया अल्ताफ साहब की पार्टी को 2024 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल वाइस प्रेसिडेंट सलमान सागर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ से जहां अवाम में नाराज़गी जताई जा रही है क्योंकि रिसेंटली जो ऑर्डर आया टैरिफ का, वही हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ सुबह अपनी पार्टी देखेंगे, अभी पीडीपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट होता है, करना चाहिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है जेन्युइन होना चाहिए। पहले तो मैं उनसे पूछूंगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या फॉर्मल ऑर्डर कोई सरकार से आया, पहली बात। और अगर मे बी आया भी हो, मे बी अगर आया है, जो मुझे लगता है नहीं आया है और नहीं आना भी चाहिए, उस ऑर्डर के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो कहाँ से आया है, क्या वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने किया, या नेशनल ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने किया हुआ है। पहले ये देखना है, अगर उन्होंने किया हुआ है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप जल्दी लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, खुद को फ्रेम में लाने के लिए, खुद की रेलेवेंस बढ़ाने के लिए आप जल्दी मैदान में कूद पड़ते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, उनकी और कोई बात नहीं। ये ज़िम्मेदार लोग हैं। जो भी जम्मू कश्मीर में आज तबाही है या आने वाले सालों में चलेगी, ये जो जितने भी ये हमारे मुखालफिन हैं पीडीपी से शुरू करके, जिन्होंने 2014 में बर्बादी की यहाँ, और जिसका रिजल्ट 2019 में आ गया, हमारे पास हमारी पावर्स नहीं रही। डायरेक्ट ऑर्डर आता है बिजली का और यहाँ इम्प्लीमेंट होने लगता है, जबकि हमारे पास ताकत इतनी थी कि कोई कानून पार्लियामेंट भी पास करे तो वो भी अप्लाई नहीं होता था। हर एक चीज़, हर एक मिजरी, हर एक परेशानी का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पीडीपी और उनके एलाइज जो मिनिस्टर रहे जो आज बड़े बड़े बुलंद दावे करते हैं। हमें किसी को ब्लेम गेम की ज़रूरत नहीं है। हम सरकार में, हम इस सिचुएशन में भी देखेंगे कि लोगों को फ़ायदा कैसे हो, चाहे वो एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाने से हो। उमर साहब ने ऑलरेडी 2 साल स्कीम बढ़ाई है, उम्मीद करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोबारा एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड करेंगे, या फिर उसके मजीद वो ट्रेडर्स पर भी लागू होगी, या जो हमने 200 यूनिट फ्री का वादा किया हुआ है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी हो जाएगा। क्योंकि जिस सिचुएशन में हमने यूटी को टेक ओवर किया, सरकार ने कर्जे में डूबी हुई यूटी थी, आज भी कर्जे में डूबी यूटी है, लेकिन हम उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है जब तक हमें थोड़ा मौका मिलेगा और हम इन चीज़ों को, जो कमिटमेंट्स हैं हमारे, फुलफिल होंगे और लोगों को आराम होगा, ना कि सिर्फ रिहाटिक और एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे मुखालफिन कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि अल्ताफ बुखारी साहब का रिएक्शन सामने आता है इस बात पे, टैरिफ पे, और वो कहते हैं कि उमर साहब ने अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि हिंदुस्तान भी उनको बचा नहीं पाएगा। जिस तरह से 1990 में फारूक अब्दुल्ला को हिंदुस्तान ही बचाया और वो लंदन चले गए, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान नहीं बचा पाया अल्ताफ साहब की पार्टी को 2024 में। पूरी कोशिश की थी 2024 में अल्ताफ साहब की पार्टी को बचाने की, अल्ताफ साहब के इवन एक आदमी को या 2 आदमियों को एमएलए बनाने की। गेम ये थी कि जम्मू से बीजेपी 30 सीटें लेगी, यहाँ से अपनी पार्टी और भी कुछ लोग लेंगे, ख़ासतौर पे अपनी पार्टी, लेकिन वो नहीं हुआ। पूरा हिंदुस्तान मिल के, हिंदुस्तान में नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान में जो कोई बीजेपी की सरकार है आज, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि ऐसे लोगों को हम लाएं पावर में, लेकिन यहाँ के लोगों ने जवाब दे दिया हुआ है। आप तब भी नहीं कुछ कर पाए, आप आज भी नहीं कुछ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है असल और ख़राब का फ़र्क क्या है।